मैं हूं आपके साथ मनीष असवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की आज एक बैठक होगी। आंदोलन की आगे की रणनीति पर आज किसानों द्वारा चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, किसानों द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। सिंघू बॉर्डर पर यह बैठक आज होगी और तमाम मुद्दों को लेकर के आज चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करे और इन्हीं मुद्दों को लेकर के लगातार अभी भी किसानों का ये प्रदर्शन, किसानों का ये आंदोलन अभी भी जारी है और इसी को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है और सभी किसान यूनियंस इस बैठक में आज शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, जहां पर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से खबर है, जहां पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है और आंदोलन की आगे की रणनीति पर आज किसानों द्वारा चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, किसानों का ये आंदोलन अभी भी लगातार जारी है। अवैस उस्मानी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवैस, कुछ दिन पहले सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया था, जहां पर तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जिसको लेकर के किसान चाहते हैं कि सरकार उनसे बातचीत करे। कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर के अभी भी किसान इस आंदोलन पर बैठे हुए हैं, और जो आज बैठक बुलाई गई है उस बैठक में कौन कौन से यूनियंस आज शामिल होने वाले हैं? देखिए, आज किसान संयुक्त मोर्चा के 42 जो संगठन हैं, उन सभी संगठनों की बैठक होने वाली है। इससे पहले 4 दिसंबर को एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें 5 सदस्यीय कमेटी जो है वो किसानों की तरफ से बनाई गई थी और ये कहा गया था कि ये कमेटी जो है वो सरकार से, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे देश के अलग अलग राज्यों में किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका मामला हो, या फिर एक मेमोरियल बनाने की बात हो, और किसानों से जुड़े हुए जो दूसरे मामले हैं जिनकी लगातार किसान मांग कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन किसानों ने कल ये आरोप लगाया कि 2 दिन हो गए हैं इस कमेटी को बनाए हुए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक किसी भी तरह का कोई भी चर्चा के लिए या बातचीत के लिए प्रस्ताव नहीं आया। ऐसे में सरकार का रवैया जो है वो बहुत ज़्यादा ढुलमुल लग रहा है इस पूरे मामले में। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया था 19 खासतौर से गुरु पर्व के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से कृषि कानून वापस लेने की बात कही थी, उसके बाद फिर संसद के दोनों सदनों में जो शीतकालीन सत्र चला, उसके दौरान चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, दोनों में ही कृषि कानून को वापस ले लेगा। उसके बाद भी किसान लगातार बैठे हैं और किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी को लेकर जो है वो एक श्योरिटी चाहते हैं। एटलीस्ट कानून ना भी बनाए सरकार, लेकिन एक लिखित में श्योरिटी दे दे। इसके अलावा जो दूसरे मामले, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, इन तमाम राज्यों में किसान आंदोलन के दौरान किसानों के ऊपर केस दर्ज हुए हैं, मामले दर्ज हैं, उन मामलों को वापस लिया जाए। सबसे ज़्यादा मामले जो हैं, किसानों का ये कहना है कि 48,000 से ज़्यादा मामले हरियाणा में दर्ज हैं। हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बीते दिनों बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बातचीत जो है बेनतीजा रही। मुआवजे को लेकर भी बातचीत हुई थी। किसान चाह रहे हैं कि जितने किसान इस आंदोलन के दौरान मारे गए हैं या शहीद हुए हैं, उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए। कम से कम 25 लाख मुआवजे की मांग की जा रही है। हरियाणा सरकार का ये कहना था कि पंजाब सरकार ने 5 लाख का मुआवजा दिया है, ऐसे में हम भी 5 लाख का मुआवजा जो है वो दे सकते हैं, लेकिन किसानों की सहमति जो है वो नहीं बनी। यही वजह रही थी कि किसानों एक कमेटी जो है वो बनाई और कहा केंद्र सरकार से कि वो बातचीत के लिए तैयार है। केंद्र सरकार जब भी बातचीत के लिए इस कमेटी को बुलाएगी, कमेटी के सभी मेंबर जो हैं वो बातचीत के लिए हाजिर होंगे। लेकिन किसानों ने कल ये आरोप लगाया कि अभी तक बातचीत जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से पहल नहीं की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी आज एक बहुत अहम सुनवाई किसान आंदोलन को लेकर होने वाली है। जिस तरह से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स बंद हैं, उसको लेकर नोएडा की रहने वाली एक मोनिका अग्रवाल हैं, उन्होंने एक पिटीशन दाखिल किया। उन्होंने मांग किया है कि बॉर्डर्स को जो है वो खोला जाना चाहिए। तो फिलहाल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई जब अक्टूबर में हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान सभी किसान संगठनों को जो है इस मामले में पक्षकार बनाया था और उनसे जवाब मांगा था। उस दौरान जो किसानों की तरफ से वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा था कि जो सड़कें हैं वो किसानों की तरफ से नहीं बंद की गई हैं, पुलिस की तरफ से बंद की गई हैं, प्रशासन की तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं, इसलिए किसानों की जो प्रमुख मांग है वो ये है कि किसान चाहते हैं कि एमएसपी पर गारंटी की जाए। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले, आपको क्या लगता है कि सरकार द्वारा कोई कदम उठाया जाएगा? जिस तरीके से 3 कृषि कानून को रद्द किया गया है, उसी तरीके से एमएसपी पर गारंटी मिल सकती है? इसके कुछ संकेत मिलते हुए नजर आए हैं। बिल्कुल, चाहे वो संसदीय सत्र की बात हो, जब संसदीय सत्र शुरू होने वाला उस दौरान भी ये बात कही गई थी, उससे पहले भी ये बात कही गई, और
संसदीय सत्र के बीच में भी खासतौर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि एमएसपी जो है वो बरकरार रहेगी, जैसे पहले एमएसपी दी जा रही थी वैसे अभी भी रहेगी और आने वाले समय में भी एमएसपी बरकरार रहेगी। एमएसपी से किसी भी तरह की कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। लेकिन किसानों का कहना है कि वो गारंटी कानून जो है वो चाहती है। कहीं ना कहीं किसान आंदोलन को लंबा खींचने की मांग जो है वो क्यों चुनाव को देखते हुए एक तरह से की जा रही है। बीते दिनों अगर बात करें, कल परसों में राकेश टिकैत की तरफ से ये भी बयान आया कि वो बैंकों को लेकर जो है आंदोलन अब आगे बढ़ाएंगे। तो साफ तौर पे किसानों की मांग एक तरफ थी, अब बैंक कर्मचारियों के समर्थन में भी आंदोलन को आगे बढ़ाने की बातचीत जो है वो इस तरह के बयान जो है किसान संगठन की तरफ से आ रहे हैं। तो खासतौर से जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खासतौर से चुनाव होने वाला उसको देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था और ये कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कृषि कानून जो है वो किसानों के हित में वापस नहीं लेगा, राजनीतिक हित में वापस लेगा। लेकिन सरकार की तरफ से कह रही है कि वो कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रही है। ये जो कृषि कानून था ये किसानों के हक में था पूरी तरह से, लेकिन सरकार जो है वो कुछ किसानों को समझाने में नाकाम रही और यही वजह है कि किसान कृषि कानून जो है वो वापस ले रही है। लेकिन जिस तरह से किसानों का अभी भी रवैया जो है अड़ियल बना हुआ है और वो वापस नहीं जा रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि एमएसपी जो है उसके ऊपर एक गारंटी कानून जो है वो लाया जाना चाहिए। इसके अलावा जितने किसान इस दौरान गिरफ्तार हुए हैं या फिर उनके पर मुकदमे दर्ज हुए हैं उन तमाम मुकदमों को जो है वो खारिज किया जाए और जो लोग इस किसान आंदोलन के दौरान मारे गए हैं चले अवैध साहब बने रहिए। दिल्ली से एक बड़ी खबर है।